वाई न्यू ट्रेडर नॉट सर्वाइव ऑन यूट्यूब। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट मोस्टली सभी ट्रेडर्स बनाते हैं। फिर द ट्रेड रूम इतना सक्सेसफुल क्यों है? आखिर क्यों चैनल स्टार्ट करने के 2 मंथ में ही द ट्रेड रूम के 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर वर्सेस 6 मंथ में 8 लाख प्लस सब्सक्राइबर हुए? बेसिक लेवल में इट माइट बी अ लक, बट द ट्रेड रूम के चैनल को स्टडी करने के बाद मुझको पता चला कि ट्रेड रूम के पास एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जिसको वो अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करता है। पर इसका जो 4th स्टेप है वो ना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप शर्त लगा लो द ट्रेड रूम कभी उसके बिना ग्रो नहीं कर पाता। सो जस्ट कम टू स्टार्ट विद स्टेप 1, अपलोडिंग जेन्युइन शॉर्ट्स कंटेंट। जब तुम द ट्रेड रूम के चैनल में जाके देखोगे यू सी 90% कंटेंट उसकी शॉर्ट्स हैं। पर क्यों? क्या शॉर्ट्स अपलोड करना द ट्रेड रूम का पर्सनली फेवरेट कंटेंट है? आई थिंक नॉट। द रीज़न बिहाइंड दिस इज सिंपल, टू ग्रैब टू मच ऑडियंस विद देयर नॉलेजेबल शॉर्ट्स, एंड वन मोर रीज़न आल्सो, टू रिड्यूस ऑडियंस डिसीजन टाइम। आसान भाषा में ऐसा समझो कि द ट्रेड रूम की ऑडियंस को इस तरह की सिमिलर टाइप्स की शॉर्ट्स को देखने की आदत सी हो गई है। दैट मीन्स कि आपने द ट्रेड रूम की किसी शॉर्ट्स को फर्स्ट टाइम क्लिक किया, उससे आपको जो वैल्यूएबल कंटेंट एक्सपेक्टेड था वो आपको मिला, एंड द मेन मोटो ऑफ द ट्रेड रूम इज सक्सेसफुल। तो जब नेक्स्ट टाइम यूट्यूब आपको सेम टाइप ऑफ शॉर्ट्स रिकमेंड करेगा तो आपका डिसीजन टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आप उस शॉर्ट्स पे क्लिक कर दोगे एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज यू थिंक यू लर्न समथिंग न्यू। देन दिस प्रोसेस कीप रिपीटिंग। एंड ये तो बात हो गई जेन्युइन शॉर्ट्स कंटेंट की, लेकिन व्यूवर शॉर्ट्स को स्टार्टिंग में ही स्किप कर दे तो ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा, विच मीन्स मी स्टेप नंबर 2, नॉट शोइंग प्रॉफिट इन हिज शॉर्ट्स। अगर तुम ट्रेडर हो जो लर्निंग फेज में है तो तुमको तो पता होगा कि जब ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी यूट्यूब में सर्च करते हैं तो प्रॉफिट रिलेटेड शॉर्ट्स जरूर देखने को मिल जाते हैं। इट मीन जहाँ एवरी क्रिएटर अपने कंटेंट की स्टार्टिंग प्रॉफिट शो करके ऑडियंस अटेंशन ग्रैब करते हैं, वहीं पर द ट्रेड रूम अपने चैनल की स्टार्टिंग एक मास्टरमाइंड की तरह करता है। इन शॉर्ट, द ट्रेड रूम अपनी ऑडियंस के मन में सेंस ऑफ नीड एंड लर्निंग माइंडसेट को डेवलप करता है, जिससे होता क्या है, ऑडियंस स्टिक हो जाती है और आंसर मिलने के लिए लास्ट तक शॉर्ट्स को देखती है। जस्ट लुक दिस एग्जाम्पल। आता है ना ऊपर वाले ट्रेंड लाइन से, तब एक कैंडल हाई कैसल रख के थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्प कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ से आता है फर्स्ट एक ट्रेड प्रेडिक्ट की विद गिविंग लॉजिक, इट मीन्स ऑडियंस को कुछ नया सीखने को मिलेगा, लाइक क्रिएटिंग सेंस ऑफ नीड, एंड देन दिस सस्पेंस साउंड, which means viewer will want to know what happened at end, like he developing learning mindset. So audience stay at his shorts at last. Another reason is the trade room new audience की psychology को समझ चुका है, because this new era everyone wants financial freedom. तो ऑडियंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे वो कुछ लर्न कर सके इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ना कि दूसरों के प्रॉफिट देख के इंस्पायर और मोटिवेट होना। एंड द ट्रेड रूम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल बिगनर ट्रेडर। डोंट आस्क मी क्वेश्चंस कि तुम क्यों नहीं यूज़ करते हो ये स्टेप्स। सो माई वेरी सिंपल आंसर इज़ मेरा फोकस लॉन्ग वीडियोज़ क्रिएट करने में है, ना कि शॉर्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ टू द स्टेप नंबर 3, यूजिंग सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। आई नोटिस वन थिंग इन हिज कॉन्टेंट, द ट्रेड रूम हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करता है, एंड साथ ही साथ ये भी शेयर करता है कि हाउ बिग प्लेयर क्रिएट ट्रैप फॉर रिटेलर ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। आई एम श्योर ही वेल नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको वो अपने ऑडियंस तक बताता है। सो जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर है उसको एक बात ज़रूर पता है कि इंडिकेटर्स आर दी सेकेंडरी ऑप्शंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर दी प्राइमरी। इसलिए बिगनर ट्रेडर के साथ साथ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो भी द ट्रेड रूम के कंटेंट को रिलेट कर पाता है और पसंद करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये स्टेप तुमको क्यों बताया है। सो अवर लास्ट स्टेप इज़ नंबर 4, जिसके बिना द ट्रेड रूम कभी ग्रो नहीं कर सकता था, दैट इज़ लाइव स्ट्रीमिंग। मुझको याद है जब द ट्रेड रूम का चैनल नहीं था तब ऐसा कोई क्रिएटर नहीं था जो लाइव स्ट्रीमिंग में साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करता हो, और जो थे वो लाइव स्ट्रीम नहीं करते थे। हर कोई ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो, ये मेरा कोर्स है इसको बाय कर लो, ये वाली वीडियो देख लो, इन पर बात करके पूरी लाइव स्ट्रीम फिनिश कर देते थे। लेकिन जब द ट्रेड रूम आया आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज द ट्रेड रूम के आने से ऑडियंस को एक लाइव मेंटोर मिल गया जो ऑडियंस को फुल लर्निंग एक्सपोजर दिया, जिसकी हेल्प से लर्निंग ट्रेडर्स को लाइव मार्केट में चीज़ें सीखने को मिली, और उसने मार्केट में बिग प्लेयर की क्या साइकोलॉजी चलती है उसको ऑडियंस तक पहुंचाया,
ऐसा मैं नहीं, द ट्रेड रूम की पूरी कम्युनिटी मानती है। दैट्स वाई ऑडियंस गिव मोर एंड मोर लव टू हिम। दिस इज़ द सक्सेस रीज़न ऑफ द ट्रेड रूम।